प्यार और मोहब्बत निभाना नहीं आता, जिन्हें अच्छी चाय बनाना नहीं आता। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में चलिए। मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। क्योंकि कहते हैं कि खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, और एक पुराना खत खुला अनजाने में, और शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। हालांकि इस शेर का इस आज के एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज हम 2-3 व्लॉग जंप करके इस व्लॉग पे पहुंचे। क्योंकि हमारी प्यारी बहन सरस, यानी हुकुम की छोटी बहन सरस, छोटी नहीं इनफैक्ट ट्विन बहन, जुड़वा बहन भाई हैं सुधीर और सरस, और उस सरस्वती का विवाह जो है वो विशाल जी के साथ संपन्न होने जा रहा है। तो आइए इस व्लॉग में आज सिर्फ और सिर्फ देखेंगे सरस की शादी के कुछ यादगार स्वर्णिम लम्हे, जिन्हें हमने किया है अपने कैमरे में कैद। कहीं भी किसी कार्यक्रम की बागडोर संभालने के पहले हम सुनिश्चित कर लेते हैं वहाँ चाय की व्यवस्था कैसी है। यहाँ भी हमने वही सुनिश्चित किया। उसके बाद था मेहंदी और हल्दी का फंक्शन। भारतीय परंपराओं और हिंदू रीति रिवाजों में मेहंदी और हल्दी को शुभ संकेत और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्री गणेश के बिना बिल्कुल अधूरी है। उसी प्रकार भगवान विष्णु को आमंत्रित किया जाता है हल्दी और मेहंदी के माध्यम से, जिससे कार्य सफल हो। सरस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होना। और वैसे माँ सरस्वती के नाम को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिया जा रहा है, अर्थात सरस्वती आका सरस। मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा जी, भाई बहन, सभी में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था। इस लम्हे को भी कैप्चर किया हमने कैमरे में। इसके बाद बारी थी संगीत सम्मेलन की, जिसका आगाज किया गया प्रभु श्री गणेश के वंदन के साथ। इस चीज के लिए जयपुर कितना तैयार था ये तो नहीं पता, लेकिन जांगिड़ परिवार के तमाम सदस्यों को एक अलग ही जोश में देखा जा रहा था। बच्चा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, हर कोई अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने वाला था। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अभिवादन आप तमाम मेहमानों अतिथिगणों का। यहाँ पर जोश थोड़ा कम नजर आ रहा है। अब क्या है कि सरस सलील वातावरण में अगर आप इतना ठंडा होकर बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि आज 2 परिवारों के साथ साथ 2 दिलों का मिलन होने जा रहा है। एक दिल किसी और इलाके में है, लेकिन एक प्यारा सा दिल हमारी बहन का, यानी सरस का, हमारे पास है, हमारे साथ है। और उस प्यारे से दिल की परमिशन लेने के बाद हमने आगाज किया इस कार्यक्रम का। और उसके बाद छोटे बड़ों सभी ने अपना दमखम दिखाया अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से। नहीं पड़ जाए मन का चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। कैमरों में तो ये स्वर्णिम क्षण है वो, जो एक बार अगर मिस हो गए तो वो मिस हो गए। उसके बाद दोष दिया जाएगा कि कैमरामैन मेरो प्यार, तो मेरो वीडियो ठीक से बोल लियो। तो ये दोष बाद में नहीं आना चाहिए। अपना प्यार दिखाइए, दूर से दिखाइए, क्योंकि दूर से देख कर एक तृष्णाएं दीदार मुझे हस्र में करने लगी, उसकी नजर प्यार मुझे। तो सरस, ये वीडियो किसका बना रही हो? मेरा बना रही हो? मेरे तो बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं,
अपना वीडियो बनाओ, सेल्फी लो, बहुत प्यारी लग रही हो। जोरदार तालियां हो जाए सरस के लिए। और अब एक और जो सरस से पहले प्यारी लग चुकी है और आज भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, यानी हमारी प्यारी टीना दीदी। वो अपनी बहन के लिए क्या संदेश लेकर आ रही है? जाओ जी, मन जीत कराओ जी, रातों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन्हें बंगा जी मैं कर लगे। मर बिगड़े में जागी दो कणी में चंदा में भारी चांदनी मन दामन में बा एक गुसीरे झुम 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 झुम। मिनट रुक जाइए, आप मत शर्माइए, मामी जी बहुत शर्माती है, थोड़ा सा नहीं तो आगे आ जाइए इस तरफ। यहाँ पर एकदम दर्शक दीर्घा के सम्मुख और मंच के मध्य में। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? शादी को कल हो जाएंगे 24 कल हो जाएंगे, यानी सरस की शादी के दिन 18 फरवरी इसने जन्म लिया था, मेरी शादी हुई थी उस दिन। क्या बात है। तो उस दिन जिस दिन आपने जन्म लिया था उस दिन आपकी बुआ जी ने शादी की थी, और जिस दिन इनकी मैरिज एनिवर्सरी उस दिन आप दिन शादी कर रही है। ये होता है और बदला प्यार, इसको प्यार बोलते। हमारी भाषा में इन्हें बदलो बोला है। जहां जाते इंग्लिश में है और आते हिंदी में है। भूपेश बहुत सेवा में लगे हो, प्रश्न सुना कि नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो होती हमारी है लेकिन उसका उपयोग कोई और करता है? सरस गूगल कर लो, उसके बाद भी बता दूंगी, तो भी तुम विजेता रहोगी। सॉरी, क्या बात है। नेहा राइट? क्या मुझे मेरी याददाश्त बहुत देर कर दी हो। नेहा सॉरी, एक सेकंड, हाँ ये आपके लिए। और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो खत्म हो जाती है? अगर कोई बता सके तो। कौन बोला? शांति। तुम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल सही जवाब। साइलेंस इज द राइट आंसर। कैच करना सीखे। सरस गूगल कर लिया। जहां इंग्लिश में जाते हैं और आते हिंदी में है गोवा। तो आइए, सरस इस जवाब को दे पाने में सफल नहीं हो पाई है, लेकिन देखते हैं खुद को क्या संदेश देना चाहती है। मंच के माध्यम से आप सबको अपने दिल का हाल बताना चाहती है। बाबू तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए रब्बा सही नहीं जानिया।
कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। मांडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। आंचल देखो दिल पर, दिल पर मुड़ के ना देखो दिल पर। वीर मेरे तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा। एक डोर से बांधी है खुशियाँ, तेरी खुशियाँ दी विच खिलती है। ख्वाब मेरी उम्मीद मेरी पूरा तो करे ओ वीर मेरी। मैं जान तेरी और मान तेरा, तेरा साथ है ओ वीर मेरे। तेरी खुशियाँ बन मैं जीवा, मेरी खुशियाँ बन तू जीवे। दिल से है की आरज़ू। उड़ने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और कांट अगर पड़ जाए तो वो रिश्ते हो या डोर, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। और जिस गांठ में आप बंधने जा रही हैं, उसे हमें सामाजिक तौर पर उसे हम पुकारते हैं विवाह। और आप मारवाड़ी में भी ने बोला ब्याह, परिणय सूत्र, एक ऐसा बंधन, एक ऐसा खूबसूरत रिश्ते का गठजोड़ जिसे हमारे समाज ने नाम दिया है विवाह। विवाह में वी का अर्थ होता है स्त्री, कन्या यानी कि आप, और वाह का अर्थ होता है वहन करने की प्रक्रिया, जो विशाल करेंगे कल के बाद। यानी एक स्त्री के नाज नखरे खर्चे पानी आजीवन वहन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विवाह। तो क्या आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? क्या बातें कितनी खुश हो रही है बताओ थे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। अब आप बैठे, हमने आपके लिए बनाई है सिर्फ नृत्य ही नहीं, अपनी सिंगिंग के माध्यम से लोगों को वहां नचाने और झुमाने के लिए हुकुम के प्यारे मित्र जीपी भी पधारे थे। और मुझे पता है यहाँ जितने भी लोग बैठे सबको डांस करना है कि नहीं करना है? एक बार जोर से चिल्ला के बता दो। उल्टी करके बताओ परिवार में कितने लोग हैं? ये बात सबको डांस करना है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि परिवार के कुछ मुंडे आगे आगे आ जाओ भाई सारे।
लाइव सिंगिंग के बाद अब वक्त था डीजे रिमिक्सेस का। अब इस माहौल में कोई मस्त था तो कोई पस्त। अब था डेट 2 यानी कि 18 फरवरी, शादी का दिन। आकाश में ये हो रही आतिशबाजियां इस बात का संकेत थी कि बारात अब दरवाजे पर आ पहुंची है। लेकिन ये वक्त बहुत अर्ली इन द इवनिंग नहीं था, ये रात के 11 बजे का वक्त है। दरवाजे पर ये सारे रीति रिवाज पूर्ण हो जाने के बाद एंट्री करवाई गई दूल्हे दुल्हन की। रब दी तेरी बन जाना अज तो सजना खुशियां तो चढ़ेगा अज बेला वे सारे ने छाना सारे ने खाना खुशियां तो सारे ने छाना सारे ने खाना तो दिख दे अंजू खुशियां आज बेला वे शादी में जो सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं वो रहते हैं छायाकार यानी कि कैमरामैन, और वो बेचैनी पैदा भी करते हैं। लेकिन इनमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। बाद में हम ही क्लेम करते हैं कि हमारी वो वाली फोटो तो रह ही गई। फिलहाल वो वाली फोटो नहीं, ये वाली वीडियो देखें आप। सेल्फियां बहुतायत मात्रा में ले ली गई हैं। अब वक्त है ग्रुप फोटो का। शादी एक आने वाला ऐसा कल है जिसमें खट्टे और मीठे दोनों ही स्वाद होते हैं। एक ऐसी बातचीत है जो बहुत ज्यादा हो जाने पर हमेशा कम ही लगती है। दो दिल मिले, दो वंश मिले, सपनों ने श्रृंगार किया। इस मौके पर दो परिवारों ने संग चलना स्वीकार किया। लेकिन यहाँ किसी को मेरा चाय पीना स्वीकार नहीं था। एक काम, सिंगल काम नहीं कराया इन्होंने। किसने? नीलविया ने सिंगल एक काम को हाथ लगाया हो। महिला संगीत में मतलब ये देख ले 9 बज के करीब 9:30 बजे करीब तो एंट्री दी है। ऐसे काम नहीं चलते भैया। चाय बनवा ली क्या तुमने? चाय बन रही है भैया। क्या बना रहे हो? चाय। ये क्या है हाथ में? चाय, ये चाय पत्ती है ना। हाँ, चाय को बना दिया। यही चाय चढ़ी हुई है क्या ये? नहीं तो ये तो वो है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी चढ़ी हुई है, भी उतरेगी। जैसे धर्मेंद्र आएगा तो उतरेगी। कौन सा गांव है तुम्हारा? रामगढ़। खैर, सुबह के 4 बजे खुद को जगाए रखना अति आवश्यक था, क्योंकि फेरे चल रहे थे और हम चाय बिना जीवित जगे हुए नहीं रह सकते थे।
चलो जी धीरे धीरे आराम से फोटो पे ध्यान देवे ध्यान रखिए मंगला भगवान विष्णु मंगल मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान देखते ही देखते सुबह के 7 बज गए थे और उसके बाद होनी थी विदाई। वो हम दृश्य आपको दिखाकर दुखी नहीं करेंगे। फिलहाल हम अगले दिन जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। बाबा के आशीर्वाद से शादी सकुशल तरीके से संपन्न हो चुकी थी, तो बाबा के दरबार जाना बनता है। योगी भाई, ऋतिक, रतन और हुकुम के साथ हम निकल चले खाटू धाम। सही क्या हमें ना पता है, तुम्हें पता हो बता देना। से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता तू न छुआ जख्मों को मेरे। मरहम मिल के लगा, पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं भीगे बरसे बरसे भीगे। आ जरा पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। हुआ तूने ये बह गया मैं, ओहो जो अब तक किसी ने कभी ना किया। इश्क ऐसा, इश्क ऐसा चाहिए, सीधी वानगी से मैं चाहूँ तुझे जैसे पहली दफा कोई हुआ। मैं धुआं से मैं उठा जो चला हुआ मैं रांझना हुआ मैं। खुद की भी तो बनाओ, खुद कम लोग हैं। गाते बजाते गुनगुनाते हुए हम पहुंच गए बाबा के दरबार, यानी कि खाटू नगरी। बोल खाटू नरेश की जय। और बाबा का जयकारा लगाने के बाद हमें हो गए बाबा के उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत दर्शन। दर्शन आप भी कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। एकादशी तिथि के दिन बाबा के दरबार में भयानक भीड़ लगती है बाबा के दर्शन हेतु, और हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज एकादशी है। हमारे दर्शन करने के बाद भयानक भीड़ का सैलाब आप देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद हमने बाबा के भजन कीर्तन में सम्मिलित होकर लिया वहां का आनंद।
भारत में कहीं पर भी जाओ, सबसे ज्यादा अगर कोई देवता के मंदिर है तो वो हनुमान जी महाराज। घर घर में चर्चा तारी, घर घर में चर्चा तारी, तेरा जिंदगी बलिहारी, घर घर में चर्चा तारी, तेरी जिंदगी हितकारी, घर घर में चर्चा तारी, तेरी जिंदगी हितकारी, घर घर में चर्चा तारी, तेरी जिंदगी हितकारी, घर घर में चर्चा थारी, हे दीन दुखी हितकारी, घर घर में चर्चा थारी। तो भाई खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन घर जाने से पहले जरूरी है पेट पूजा। तो हम पहुंचे हैं आरसीटी होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि खाटू श्याम जी से रिंगस जाते वक्त आता है। तो यहाँ हम खाएंगे खाना और आप करते रहिए अपनी जिंदगी में गाना और बजाना। हम लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों नहीं दे साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।